हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सलेंट गुरुकुल अजमेर में। आज हम पढ़ेंगे नवी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके देखेंगे। आपके एग्जाम होने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में, इसलिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आपके पेपर में जो आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन इम्पोर्टेंट इस प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो सब कुछ इसमें करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे मेरे चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपन इसकी निर्देशांक ज्यामिति। देखो, इसका अपन अगर संधि विच्छेद करें तो निर्देशांक है, इसका अगर अपन संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक। और ज्यामिति जो होता है वो होता है कि आकृति, किसी ग्राफ पे पेपर पे बनाए या समतल पे बनाए, जैसे ऐसे आकृति या फिर ऐसे करके ऐसे आकृति बनाए, वो ज्यामिति जो आकृति होती है वो ज्यामिति। निर्देशन यानी कि किसी भी आकृति को विशिष्ट बिंदुओं के द्वारा निर्देश किया जाता है, निर्देश यानी इंडिकेट किया जाता है इनके माध्यम से, अंकों के माध्यम से। तो वो क्या, कौन सी ज्यामिति कहलाती है, निर्देशांक ज्यामिति। जब आपने इससे पहले 10th क्लास से पहले पढ़ी है ज्यामिति तो वो कौन सी पढ़ी थी अपनी, यूक्लिडियन। कौन सी पढ़ी थी, यूक्लिडियन ज्यामिति। ये अपन ने पढ़ी थी 9th क्लास यूक्लिडियन ज्यामिति। लेकिन अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में अपन ज्यामिति है वो है वैश्लेषिक ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति है, वैश्लेषिक ज्यामिति। इसके अंतर्गत किसी भी जो आकृति होती है या कोई भी ज्यामिति जो होती है उसको, किसी भी आकृति को विशिष्ट संख्याओं द्वारा निर्देशित किया जाता है, विशिष्ट संख्याओं द्वारा निर्देशित किया जाता है या फिर विशिष्ट अंकों द्वारा। उन अंकों को अपन बोलते हैं निर्देशांक। उन अंकों को क्या बोलते हैं, निर्देशांक। उन अंकों को क्या बोलते हैं, निर्देशांक। इसलिए ये जो ज्यामिति है उसको अपन बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसलिए क्या बोलते हैं अपन, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें विशिष्ट अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अपन ने P बिंदु की, अब P बिंदु पे लिखा है, P बिंदु के निर्देशांक 2 व 3। इसका मतलब है कि x जो है वहां पे P बिंदु आएगा वो कितने का आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, जैसे 1 2 3 है ना। तो बिंदु P आएगा वो x का 2 यानी कि यहाँ पे, और y का कितना है 3, तो यहाँ पे ये यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है ना, तो ये हुआ अपने P बिंदु के निर्देशांक 2 और 3। तो इस प्रकार अपनी निर्देशांक ज्यामिति इसमें चलती है। अब मैं आपको आगे इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि अपन ने 2 लंबवत रेखाएं ली है, जैसे मान लो कि अपन ने 2 लंबवत रेखाएं ले ली, ये और ये। ठीक है ना, इस रेखा का नाम अपन x दे देते हैं और इसका नाम अपन y दे देते हैं। ठीक है ना, और ये जो परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है वो O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, तो अपन ये जो y है और ये x जो लंबवत रेखा है इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, निर्देशांक अक्ष। क्या नाम दे सकते हैं, निर्देशांक अक्ष। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो O बिंदु है, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये मूल बिंदु कहते हैं। इस O को क्या कहते हैं अपन, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु क्या है अपने पास में, O है। मूल बिंदु क्या है, O, और इसके जो निर्देशांक है वो क्या है, क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ये दोनों रेखाएं जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आपस में देखो समकोण पे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ऐसे करके इसके 4 भागों में ये विभाजित हो गया, जिनको अपन चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि ये चतुर्थांश है अपना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है ना। अब इनको क्या करना है, जैसे ये y है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन को y डैश लिखना है और इधर x है तो इधर x डैश लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो x और y आपको पता है, पहले
x आता है, बाद में y आता है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक आएंगे, जो भी संख्या निर्देशित करेंगे अपन, वो दोनों ही किस में रहेगी, प्लस प्लस में रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो संख्या अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये सारी किस में आएगी, प्लस में आएगी। ऐसे ही अपन इसमें लिखेंगे इधर, तो ये भी किस में आएगी, प्लस में आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास में है प्लस प्लस में। और इसी प्रकार जब अपन यहाँ पे संख्या लिखेंगे x डैश में, तो वो किस में आएगी, माइनस में। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ठीक है ना। अब अपन को ध्यान देना है कि फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें दोनों ही क्या होते हैं, x और y क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। और सेकंड चतुर्थांश में x और y क्या होता है, x तो होता है माइनस का और y किसका होता है, प्लस का होता है। अब थर्ड चतुर्थांश है, इसमें दोनों ही अपने पास में माइनस माइनस होंगे, और इसमें एक अपने पास में प्लस होगा, दूसरा अपने पास में माइनस होगा। इसको अपन सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। पहला है प्लस प्लस ही है, पहला प्लस, ठीक है, नाम से भी याद आ जाएगा, पहला और प्लस, ठीक है। ऐसे भी अपन इसको याद कर सकते हैं। इसके जो सामने है वो इसका जस्ट अपोजिट है, वो क्या है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस प्लस, और ये इसका अपोजिट है, प्लस माइनस है। या फिर इनको दूसरी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x की लाइन है, x डैश है, ये माइनस में आ रहा है, तो पहले अपन x लिखते हैं, बाद में अपन y लिखते हैं। तो अपन ने लिखा x, तो इधर x किसका है, माइनस का, इसलिए क्या आया, माइनस। बाद में क्या आता है, y, तो y क्या है, इस साइड में प्लस का है, तो यहाँ पे आया प्लस। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस का है इधर, और y माइनस का है, दोनों क्या होगी, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस कैसा आया, तो अपन लिखेंगे इसके पहले x आता है, तो x y है, ये है, इसमें क्या है, प्लस, इसलिए क्या आ गया, प्लस। और y है, तो इधर y माइनस का है, इसलिए क्या आ गया, y माइनस का आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं आपके लिए, आपकी हेल्प कर सकूं, ऑन कॉल हेल्प कर सकूं, या फिर आपसे बात करके या कमेंट में जवाब दे करके, ठीक है ना। अब अपन इसके कुछ सूत्रों के बारे में और आगे भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखने योग्य बात है कि वाई जो अक्ष होता है, वाई अक्ष को अपन 40 बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, 40 बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्स अक्ष जो होता है उसको अपन भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, y अक्ष को 40 बोलते हैं, x अक्ष को अपन भुज बोलते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक अपन ने बात कर ली थी कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो अपन बात करेंगे मूल बिंदु जो होता है, अपन ने मूल बिंदु O माना है, मूल बिंदु O, इसके जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है, ये एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है अपने कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, या फिर किसी भी कोई दिया हुआ जाए अपने को, P बिंदु दिया हुआ जाए, O बिंदु, B C D कुछ दिया हुआ जाए, ऐसे दिया हुआ जाए कि x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी कि x भी 0 है, y भी 0 है। इसका मतलब ये दिया गया जो बिंदु है P, वो क्या है, मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें इस प्रश्नावलियों में अपन से एक नंबर का सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे अपन को ये दिया है, बिंदु दे दिया P करके 3 5 कि x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी बताओ। ये अपना पास में एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें पूछा क्या है अपन को, x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष, इसका मतलब है y वाला बिंदु बताना है। x अक्ष से दूरी पूछे ना, ये x है, ये y है, x अक्ष से पूछे तो y वाला बिंदु बता देना है, और y से पूछे y अक्ष से तो x वाला बिंदु बता देना है। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा अपना x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी 5 इकाई, x अक्ष से दूरी 5 इकाई, ठीक है। जब आपको x अक्ष से पूछे तो y वाला बिंदु बताना है, और y अक्ष से पूछे तो x वाला बता देना है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता तो 3 5 की y अक्ष से दूरी बताओ, तो क्या आ जाता है इसका आंसर 3 इकाई आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इसके सूत्रों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से सूत्र हैं और कैसे अपन इजी वे में उनको याद रख सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। तो आप जुड़े रहना हमारे से, मैं सूत्र याद करने के इसको बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं कभी भी और आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ज़्यादा रटने नहीं पड़ेंगे, कुल मिलाकर के याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। जैसे अपन कोई से भी दो बिंदु देखिए, यहाँ पे P बिंदु है और यहाँ पे Q बिंदु है, यहाँ पे मान लो x1 और y1 बिंदु है और यहाँ पे x2 और y2 बिंदु है, ये अपन ने मान लिया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लो ये अपन को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में सिंपल, ये देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको याद करने का सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या है, अपन को सिर्फ ये याद रखना है 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, क्या याद रखना है, अंडर रूट लगाना है, यानी आशीर्वाद देना है बुआ जी का। बुआ जी का आशीर्वाद कैसे होगा सर? तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है उसको कहानी के द्वारा बनाई थी, आपने शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की कहानी के द्वारा सीखे है ना, उसमें आपको पता ही होगा, अगर आपने देखी है तो sin 43 का मान जो होता है, यानी sin 43 का जो नाम अपन ने दिया है वो क्या दिया है, बुआ जी। और बुआ जी ने जब बुआ जी के पास जो पैसा नहीं था तो बुआ जी ने क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था ना, इसलिए अपन इसको नाम बोलते हैं कि ये बुआ जी का आशीर्वाद। तो सबसे पहले क्या लगाना है उनको, बुआ जी का आशीर्वाद लेना है, ठीक है ना, अंडर रूट लगाना है सिंपली। फिर 21 प्लस 21 ये काम करना है, 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। सर बस इतना आसान? हाँ इतना आसान। कैसे? देखो यहाँ पे आपको पता है कि एबीसीडी में पहले x आता है और y बाद में आता है, x पहले आएगा y बाद में आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है हमको x, तो ये हो गया x2 और यहाँ पे क्या करना है वापस x, यानी x2 माइनस, ये ध्यान रखना है अपन को माइनस का चिन्ह लगाना, प्लस यहाँ पे था तो अपन ने प्लस लगा दिया और यहाँ पे फिर क्या जाएगा मेरे पास y और यहाँ पे भी y, तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। बोल के बताओ एक बार, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर। अब दूसरा फॉर्मूला आता है और वो आता है दो बिंदुओं के, मान लो उनको बिंदु दे रखे दो बिंदु और उनका मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, जैसे माना है कि अपने पास में ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है। अब अपन को यहाँ पे कोई मध्य बिंदु निकालना है, जैसे मान लो S लिखा अपन, अब इसके निर्देशांक निकालना है, जैसे x और y के निर्देशांक अपन को निकालना है। तो ये हो गया अपने पास मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये दोनों का मध्य बिंदु हो गया। तो उसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। वो फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है अपने पास में। देखो इसमें क्या हुआ, सिंपली 12/2 और 12/2, ठीक है ना। x है तो x1 x2 आएगा और y है तो y1 y2 आएगा। तो वाला आसान फॉर्मूला मेरे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के सूत्र है 12/2 12/2, यानी कि x1 x2 तो ये 12 हो गया, ठीक है। पहले x है, जब x की बात करें तो x ही लेंगे और y की बात करें तो y लेंगे, जैसे y1 y2 12/2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर और तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। उसको भी बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं कि कैसे आप जल्दी से आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ, तो अपना तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, जैसे अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। आप सोच रहे होंगे सर पहले फॉर्मूले बता रहे हैं, क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे। तो देखो मैं डियर फ्रेंड्स, ऐसी बात है, अगर आपको किसी प्रश्नावली का बेस क्लियर हो जाता है उसके फॉर्मूले के बारे में
और वो प्रश्नावली किससे रिलेटेड है, क्या क्या उसके यूज है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो जाती है पहले से ही तो आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए बेस समझना अपन को जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है अपन को, x बिंदु का निर्देशांक निकालना है। x बराबर होगा अपने पास में m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 बटा अपन को क्या करना है m1 प्लस m2, ठीक है ना। और y बिंदु का जो निर्देशांक निकालेंगे y बिंदु का तो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये समझ में नहीं आ रहा है m1 और m2 क्या है। ये अपन को अनुपात है कि किस बिंदु में, जैसे मान लो कि अपने पास ये P और Q बिंदु है, ये S बिंदु का मध्य बिंदु है। अब इस रेखाखंड को इसने मान लो किसी भी अनुपात में बांटा, जैसे 2 अनुपात में बांट दिया, 3 अनुपात में बांट दिया, 3 2 में बांटा, 2 3 में, 1 1 में, किसी भी अनुपात में बांटा तो जो अनुपात आ रहा है आपके पास में, जैसे यहाँ पे m1 और ये m2, ये अनुपात है। तो ये m1 और m2 क्या अनुपात है, इधर कितने हिस्से हैं उधर कितने हिस्से हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ अपना अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसको कैसे याद रखना है आपको, इसको बिल्कुल सिंपली आसान तरीके से अपन को क्या याद रखना है 12 21, क्या ध्यान रखना है 12 21 बटा 12। देखो 1 2 12 बन रहा है और ये 21 बन रहा है m1 प्लस m2। तो अपन को सिंपल क्या ध्यान रखना है 12 प्लस 21 बटा 12। तो ये हुआ अपने अंत्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। अब अपन चौथे फॉर्मूले की ओर चलते हैं और चौथा फॉर्मूला अपना बाह्य बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। जैसे अपन ने अभी अंत्य विभाजन किया था, फिर अपन को क्या करना है बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो अपन ने लिखा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब जो बाहर चला जाता है वो बताओ, जैसे माइनस हो जाता है, बाहर चला जाता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में 5 मार्कर है, एक मार्कर को मैंने बाहर रख दिया, इसका मतलब अब कितने रहेंगे 4, यानी एक माइनस हुआ। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जब बाह्य विभाजन की बात होती है, बाहर जाने की जब बात होती है, बाह्य मतलब क्या होता है बाहर, तो माइनस होता है। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है, ये का ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो हुआ ना आसान, अंत्य विभाजन वाला अंदर आया, जैसे 5 मार्कर थे, एक में अंदर ले लूँ तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो प्लस हुआ ना, तो प्लस था, बाह्य विभाजन बाहर गया तो क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे अपन इसकी जगह फॉर्मूला यही है अपने पास में, बाह्य m1 x2 माइनस m2 x1 और यहाँ पे m1 प्लस m2 था, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार y का भी यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या लगा देना है, अपन को माइनस लगा देना है। और ये का ही फॉर्मूला हो गया 12 माइनस 21 बटा 12, तो 12 21 12। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे ये समझ में आ गए होंगे आपको फॉर्मूले वगैरह बेसिक, ठीक है। अब अपन आगे के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि और भी दूसरे स्टूडेंट्स भी या दूसरे आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा और अच्छे नंबर वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देख रहे हैं 9 कोई टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें अपन को दिए हुए जैसे -6 7 और -1 -5 दिए हुए। अपन को क्या करना है, सिंपली मान लेना है कि माना ए, इसको ए बिंदु के निर्देशांक दे देना है, ए इस बिंदु को ए मान लेना है, इसको क्या मान लेना है बी निर्देशांक मान लेना है। तो माना ए -6 7 और बी -1 -5 है, ये चीज़ अपन को मान लेना है। इन प्रश्नों को करने के लिए अपन को सबसे पहले इनको नाम देने हैं। जैसे मान लो अपन ने ए दे दिया, यहाँ पे बी नाम दिया, और ये -6 और +7 और यहाँ पे जो था -1 और -5 था। अब इनको रिप्रेजेंट करना है अपन को, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
ऐसे अगर आप सोल्व करोगे इसको तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो अपन को रेखा बना करके नाम लिख करके निर्देशित कर देना है इनको। अब यहाँ पे अपन दो बिंदुओं के बीच की मध्य दूरी यानी कि ए और बी के बीच की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला अपन को लगाना पड़ेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बताओ आपको याद हो गया होगा क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था अपने पास में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना, आया याद? ठीक है। अब अपन को क्या करना है, बस मान रख देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, सिंपल छोटा सा काम करना है। जहाँ पे x2 है वहाँ पे x2 का मान, जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, और जहाँ x1 है वहाँ x1। तो यहाँ पे x2 का मान अपन देख रहे हैं कि क्या है, माइनस का 1 है, तो अपन को रख देना माइनस का 1। फिर ये माइनस आया, ये माइनस, x1 कितना था अपने पास, माइनस का 6। यहाँ पे भी माइनस है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी माइनस है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको माइनस को कोष्टक में लिखेंगे पूरी संख्या को जैसे, तो यहाँ पे स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस y2 कितना था अपने पास में, माइनस का 5, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो y1 का मान कितना था अपने पास में 7। तो ये हो गया अपने पास में, अपने मान रख दिए। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो यहाँ पे हो गया अपने पास में 12। अब माइनस 1 प्लस के 6, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 44। यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे जो घात है अपने पास में वो क्या है, सम है। जब चिन्ह माइनस हो यहाँ पे वो घात सम हो, तो सोल्व करने पे प्लस ही आता है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 25 प्लस 144, और नेक्स्ट और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 169 अंडर रूट 169 का मान कितना होता है, 13। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 13 क्या आ जाएगा, 13। ये अपना आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये क्या, यहाँ पे क्वेश्चन -1 और दूसरा है 8 और -2, तो ये भी ऐसे ही होगा, अपन को मान लेना है कि माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, a मानो, b मानो, c p q r d, है ना, माइनस का 1, तो ये मान लिया अपन ने, और b जो बिंदु था वो अपन ने मान लिया 8 और -2। इसमें भी क्या करना है उनको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देना है कि a और b और x1 और y1 x2 y2, -1 हो गया, यहाँ पे 8 और -2, यहाँ पे वो अपने पास में x1 y1, और ये क्या हो गया, x2 y2। ठीक है, अब इसी में भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला वही फॉर्मूला लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपन मान रखते जाएंगे, x2 का मान कितना था अपने पास में, 8, या माइनस x1 का मान कितना था, -1 था, फिर y2 का मान कितना था अपने पास, -2, फिर माइनस आ गया, y1 का मान कितना था, -1। ठीक है, ऐसे अपन मान रख देंगे, जैसे जैसे दिए हुए वैसे मान बिल्कुल सावधानी पूर्वक रखना है। अगर आपने छोटी सी भी प्लस माइनस की भी मिस्टेक की तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और आपकी करीब मेहनत पे पानी पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि आप कहाँ पे कौन सा मान रख रहे हैं, सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, एक बार चेक कर तो सकते हैं वापस आप। अब यहाँ पर हो गया आपके पास में 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास -2 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो रहा है आपके पास में 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो रहा है आपके पास में माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। माइनस का 1 इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास -1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आप
जानते होंगे 81 लिखा है, 9 को 9 से गुणा करना 81 प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा √82। अपन को लिख देना है ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी √82 इकाई है। ठीक है ना, तो क्या लिखना है ए बी के मध्य दूरी √82 इकाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।